हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की विजय यात्रा, सॉरी बाबर की विजय यात्रा, विक्टोरी कैसे से किया हो। विजय यात्रा क्या थी उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मुगल वंश से जुड़ा हुआ सारा इसमें जो है वो क्वेश्चन होगा। चलिए तो बाबर भारत की विजय पूर्व जो है ये 1518 जो है 1518 और 25 के और बात करें हम तो इसके मध्य बाबर जो है सीमांत क्षेत्रों में से धीरा, सियालकोट, लाहौर और पेशावर पर जो है अधिकार कर पंजाब का मालिक बन चुका था, है ना। यानी इससे पहले बाबर जो है ये 1518 और 25 के मध्य जो है बाबर कहाँ कहाँ अपना विजय प्राप्त कर चुका था। तो भीरा, सियालकोट, लाहौर और पेशावर। ठीक है, यहाँ कर चुका था और एक पंजाब का मालिक बन चुका था। ये भीड़ा है, सियालकोट, लाहौर, यहाँ तक वो विजय प्राप्त करके ये सब का मालिक बन चुका था। ठीक है, आने से पहले मालिक बन गया तो पंजाब से वो दिल्ली की बढ़ा, पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ा। कब बढ़ा, है ना। ये पंजाब से कहाँ बढ़ा, अब पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ा। तो यहाँ क्या था, तो यहाँ लोधी वंश का शासक था। तो 21 अप्रैल यानी 21/4 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का क्या हुआ, मुठभेड़ हुआ। कहाँ, तो पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में उसका मुठभेड़ होता है, मैदान में। और बाबर की सेना जो है चक्रव्यूह रचना, जिसको कौन रचना, चक्रव्यूह, व्यूह रचना कर सकते हैं, व्यूह, है ना, व्यूह रचना। ओके, या फिर इसको रूमी, याद रखिए, रूमी अथवा उस्मानी तरीके से किया। याद रखिएगा कौन तरीके से लड़ाई, कब पहुंचा वो यहाँ पर। तो वो जो है यहाँ 21 अप्रैल 1526 से पहुंचा। कहाँ, पानीपत में दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 21 अप्रैल याद रखिएगा डेट, 21 अप्रैल को, है ना। 1526 में पानीपत में मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहाँ पर बाबर ने अपनी सेना को व्यूह रचना या उसको को रूमी अथवा उस्मानी तरीके से युद्ध किया, रूमी अथवा उस्मानी तरीके से, उस्मानी तरीके से उसने युद्ध किया। तरीका जब पूछता है युद्ध कौन सा तरीका अपनाया था, तो रूमी, उस्मानी या फिर आप बोल सकते हैं व्यूह रचना। और उसने बारूद युद्ध में उसने क्या चीज़ का युद्ध किया था, बारूद का, बारूद का उसने यूज किया। इब्राहिम लोदी जो है युद्ध क्षेत्र में मारा गया। इब्राहिम लोदी क्या हुआ, यहाँ पर यहीं पे मारा गया युद्ध करते हुए। लोदी जो है वो मारा गया। ओके, जब युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। और
क्या हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदियों की सत्ता जो है समाप्त कर दी, यानी ये खत्म हो गया। ओके, मारा गया और युद्ध क्षेत्र में लोदी की सत्ता जो समाप्त हो गया। फिर बाबर ने दिल्ली में मुगलों की सत्ता स्थापित की। अब मुगल वंश की स्थापना तो याद रखिए 1526 में जैसे ही हारा, मुगल वंश में दिल्ली की स्थापना हो गई। मुगल वंश का स्थापक कौन था, मुगल वंश का फाउंडर कौन था, तो ये बाबर था। और बाबर ने जो है अपने पुत्र कौन, हुमायूं को आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा पर अधिकार कौन किया, तो हुमायूं ने जो है अधिकार कर लिया आगरा पर। और पंजाब से आगरा तक मुगल सत्ता विस्तार हुआ। पंजाब से कहाँ तक, तो आगरा तक, दिल्ली आगरा से आगरा, पंजाब से आगरा तक अधिकार कर लिया। पानीपत के युद्ध में उत्तर भारत में वर्चस्व के संघर्ष का एक जो है प्रथम चरण था। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध कहाँ हुआ, बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध कब, ये भी याद रखिएगा, इसे डेट बता दे रहे हैं, 16/3/1527। कहाँ, तो मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के राणा संगा के साथ, राणा संगा के साथ हुआ युद्ध। कहाँ तक, खनवा या खनुआ भी बोलते हैं। खनवा या इसको खनुआ भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा महत्वपूर्ण लड़ाई था बाबर का, यानी 16 मार्च कितना को, तो ये 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। किसके बीच, तो मेवाड़ के राजा संगा के साथ। इस युद्ध में जिहाद करार दिया। यहाँ पर बाबर ने क्या नारा दिया, जिहाद का नारा दिया उसने। क्या चीज़ का, जिहाद। ठीक है, जिहाद का नारा दिया इसने। और राणा संगा जो है पराजित हुआ और इस युद्ध में दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुरक्षित कर लिया। दिल्ली और आगरा क्षेत्र जीत कर वो, और उसने अपना राज्य खोने का भय नहीं रहा। और खानवा के बाद जो है बाबर ने चंदेरी के, इसके बाद कहाँ, अब तीसरा युद्ध हुआ, थर्ड ही बैटल होगा बाबर का युद्ध। तो खानवा के बाद जो है बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को हरा दिया। खानवा के बाद किसको, तो चंदेरी के मेदिनी राय को हरा दिया। और राजपूत शक्ति को यह करारा झटका लगा। और बाबर का अंतिम संघर्ष जो है घाघरा के निकट हुआ। अब ये चौथा युद्ध किसके होगा, तो अंतिम संघर्ष बाबर का, ये अंतिम, क्योंकि उसके बाद ये मर गया। अंतिम संघर्ष रहा अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ, तो ये हुआ घाघरा में। घाघरा के निकट जो है, कहाँ, घाघरा के निकट। तो ये मई में हुआ, मई 1529 में। उसके बाद ये मर गया ही। मई 1500 अफगानों के साथ इसका युद्ध हुआ। घाघरा के किसके साथ, अफगानों के साथ, ठीक है ना। और अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, महमूद लोदी कर रहा था। और उसकी सहायता से बंगाल का शासक, उसको सहायता कौन कर रहा था, बंगाल का शासक नुसरत शाह कर रहा था। यहीं पर बाबर, यहाँ पर भी बाबर का विजय हुआ और महमूद लोदी भागकर बंगाल चला गया और नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली। तो ये मई 1529 में किसको हराया इसने, तो महमूद शाह, और इसकी सहायता कौन कर रहा था,
तो नुसरत शाह। नुसरत शाह नुसरत शाह सहायता कर रहा था इसका, ठीक है। और इसने बाबर से क्या कर लिया, तो संधि कर लिया इसने। कौन था, नुसरत शाह ने। ओके। अच्छा, लगातार युद्ध में व्यस्त रहने के कारण बाबर जो है प्रशासन व्यवस्था का उतना ध्यान नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बाबर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और प्रशासनिक क्षेत्र में उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पातशाही का विकास करना। क्या चीज़ का, पातशाही, ठीक है। ये महत्वपूर्ण उसका रहा क्षेत्र, पातशाही का विकास करना। उसने तुर्कों अफगानों द्वारा धारणा की जाने वाली सुल्तान की उपाधि के स्थान पर जो इससे पहले जो है तुर्क और अफगानिस्तान, कौन, तुर्क और अफगान, तुर्क और अफगान के जो सुल्तान था उसके जगह पर ये क्या उपाधि धारण किया, तो पातशाही यानी पातशाह, ठीक है ना, ये वाला। कौन, इस पर तुर्क अफगानिस्तान यूज करते थे, सुल्तान। पातशाह अथवा बादशाह, मतलब बादशाह अथवा बादशाह भी कह सकते हैं, है ना। परिधान की यह परंपरा मुगलों में बाबर के बाद भी बनी रही और बाबर ने दैवी शक्ति पर आधारित सर्वशक्तिशाली, दैवी मतलब देवी का मतलब नहीं गॉड का, या उस पर ये है कि वही उसको राज करने के लिए ही पैदा हुआ है, दूसरे पर शासन करने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो ये था कि सर्वशक्तिशाली बादशाह क्या था अपना, कि सर्वशक्तिशाली रहेगा, पावरफुल सबसे। और इस अवधारणा के पूर्व विकास अकबर के समय में हुआ। बाबर के समय में ही कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल कंधार पर पहली बार उत्तर भारत पर आधारित एक साम्राज्य के अभिन्न अंग बने थे, काबुल और कंधार। कुषाण शासन के अंत के बाद काबुल और कंधार, काबुल और कंधार, ठीक है। ये पहली बार जो है उत्तर भारत पर आधारित एक साम्राज्य के अभिन्न अंग बने और इससे एशिया पार के विशाल व्यापार में भारत की जो है भागीदारी बढ़ी और बाबर ने राजपूत महासंघ की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, है ना एक। और उसने भारत को युद्ध की नए शैली की परिचित कराया। नए शैली से बाबर ने कौन सा युद्ध चक्र अपनाया था, तो व्यूह रचना, रूमी अथवा उस्मानी, उसी कहते हैं, रूमी को ही याद रखिएगा। इससे लिए अपनाया बाबर ने। और 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी का हाथ आया, लोदी वंश के शासक था और यहाँ पर उसकी स्थापना हुई 1526 में। और उसके बाद जो है इसका पानीपत के युद्ध में ख़त्म हो गए के बाद जो है 16 मार्च 1527 को इसने मेवाड़ के राणा संगा के साथ युद्ध खानवा में हुआ और बाबर जो है यहीं पर जो है उसको पराजित कर दिया, ठीक है। और जो खानवा है, ये खानवा जो है ये अभी प्रेजेंट में राजस्थान के भरतपुर ज़िले के क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ, राजस्थान के भरतपुर ज़िला जो है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और पानीपत तो हरियाणा में पड़ता है, पता ही है, यह भरतपुर ज़िले में है। ये भरतपुर ज़िले में पड़ता है खानवा, राजस्थान में, वहीं पर युद्ध हुआ था। और ये पानीपत है कहाँ, हरियाणा में है, ठीक है। तो बाबर की विजय के जो है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जब देखिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कर ही दीजिए, उससे कुछ आपका जाएगा नहीं, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं।